अब किसी ने ऑटो अभी लिया है, किस्तों पे लिया है, वो बेचारा क्या करेगा? वो मर ही जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। इससे ज़्यादा डीलर तो उसको नहीं छोड़ेगा। अब मेरी गाड़ी को 10 साल हो गए हैं। मैंने जनवरी में बिटिया की शादी के लिए 4 लाख रुपए का लोन लिया इस पर, तो मैं कहाँ से पटाऊंगा? मैं तो आत्महत्या कर सकता हूँ, इससे अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। लोन तो लिया है, पैसा हुआ दे नहीं पाया हूँ, कहाँ से लोन लेना पड़ेगा ये बताओ आप। हम लोग जो इलेक्शन में वोट दिए जो अच्छा ही होगा, ये तो बुरा ही हो रहा है। बीजेपी अच्छा कुछ करेगी? हैं, बीजेपी ने तो आते ही हमारे खून पीना शुरू कर दिया। केजरीवाल सरकार तो बहुत अच्छी सरकार थी। अरे हमने कभी सोचा नहीं था, इसलिए तो बीजेपी को जिताया है। रोजगार छीनेंगे तो बीजेपी से क्या मन हर बंदे का हट जाएगा। आम जनता को चाहिए काम जो अच्छा करेगा उसके साथ सपोर्ट में खड़ी होगी, चाहे बीजेपी हो या आम हो या कांग्रेस हो। ये गवर्नमेंट काम करने वाली नहीं है। इससे बढ़िया केजरीवाल था। ये हमारे लोगों की गलती है, केजरीवाल को वोट नहीं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। आपने न्यू ईवी पॉलिसी के बारे में तो सुना होगा, जो रेखा गुप्ता सरकार लेकर आई है कि अब से जो सीएनजी के ऑटो हैं वो 15 अगस्त से जो है बैन हो जाएंगे, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन बैन हो जाएगा। और जो 10 साल से पुराने सीएनजी के ऑटो हैं वो भी अब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाना वो भी कंपलसरी होगा। तो इसी के चलते आज हम आ चुके हैं उत्तम नगर टर्मिनल। तो यहाँ पे कुछ ऑटो वाले मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनकी क्या कुछ इस पूरे मामले पर राय है कि क्या इनको लगता है कि ये जो रेखा गुप्ता सरकार ने ये जो पॉलिसी लाने वाले हैं ये सही है या गलत है, इनकी क्या कुछ राय है, इन्हीं से जानेंगे और आप तक शेयर करेंगे। तो खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ जी सर, क्या नाम है? अशोक कुमार। तो आपको ये जो न्यू ईवी पॉलिसी है इसके बारे में पता है? हमको तो अभी कुछ पता है, ये जानता हूँ कि 10 साल में ऑटो बंद हो जाएगा, जिसका परमिट ख़त्म हो जाएगा। मगर हम लोग के डीलर के ऊपर 2-2 लाख रुपए लोन है। 10 अब ये तोड़ेंगे, फिर 3 लाख 4 लाख का ऑटो है, वो कहाँ से हम लोग भर पाएंगे? हम लोग ने इलेक्शन में वोट दिए, जो ये सरकार आएगा तो हम लोग के लिए अच्छा होगा। हमने ये सोचा जो इलेक्शन बीजेपी की सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा ऑप्शन या अच्छा सोचेगी। ऐसा कुछ नहीं, उसके अपोजिट जाके जो 10-15 साल का ये ऑटो चलना चाहिए वो 10 साल कर दिया है। अब किसी ने ऑटो अभी लिया है, किस्तों पे लिया है, वो बेचारा क्या करेगा? वो मर ही जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। इससे ज़्यादा डीलर तो उसको नहीं छोड़ेगा। ये सरकार ने नहीं छोड़ा है कि डीलरों को भगाना चाहिए। जो आम जनता डीलर खून पी रहे हैं उनकी तरफ नहीं, ऑटो टैक्सी वाले को यही प्रदूषण रोड पे सबसे ज़्यादा कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। और ईगल वाहन चल रहे हैं, ऐसे बाइक ओला उबर में चल रही है धड़क के, कोई उसके बारे में नहीं सोच रहा है, ना पुलिस वाला, ना ट्रैफिक वाला, ना सरकार। इस पर कोई बैन ही नहीं है। पहले है कि पहले ऑटो जो सीएनजी ऑटो है उनको बैन किया जाएगा, उसके बाद वो 2 व्हीलर्स पे भी आ जाएंगे। नहीं जी, ये गलत है। ये तो मैम ये गलत है। और ये ऐसा सरकार को ऐसा करना चाहिए, जो 15 साल का परमिट ऑटो सीएनजी का दिया है, जो 15 साल होता जाए उसको इलेक्ट्रिक में बैन, इसको बंद करने के बाद इलेक्ट्रिक आना चाहिए। मेरी तो राय यही है। मगर सरकार ये अपने लिए कुछ भी कर रही है, मगर ये वादा किया था वो कुछ नहीं किया है। गरीब बंदों का खून पीने के लिए ये बीजेपी सरकार आई है, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा नहीं है। मतलब जब से भाजपा की सरकार आई है तो ऑटो वालों के लिए सही नहीं, परेशानी हो गया है। हम लोग को ज़्यादा ही परेशान हो गया है। तो मतलब ये जो अब जैसे इलेक्ट्रिक हो जाएंगी सब चीज़ें, तो इससे एक ये भी तो फायदा है कि सब जो पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में कम हो जाएगा। अरे मैडम, ये पोल्यूशन तो खत्म हो ही जाएगा जब 15 साल का परमिट हो तो चलने दो। अब मेरी गाड़ी को 10 साल हो गए हैं। मैंने जनवरी में बिटिया की शादी के लिए 4 लाख रुपए का लोन लिया इस पर, तो मैं कहाँ से पटाऊंगा? मैं तो आत्महत्या कर सकता हूँ, इससे अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। जनवरी को कितना टाइम हुआ अभी? भाई 2 महीने हुए हैं। 4 लाख का लोन लिया मैंने ऑटो पे। अब मैं उसको कहाँ से भरूंगा मैडम? पॉलिसी है मतलब आप लोगों के लिए सही नहीं? हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। भाई लाना है तो कम से कम 15 साल के परमिट है, इनको तो चलने दो। ये नहीं कि उम्र खत्म हो उनको इलेक्ट्रिक में बदल दो। अब 5-5 साल तो वो कर रहे हैं। हमने 5-5 साल चक्कर में 4 लाख रुपए कर्जा ले लिया लोन, वो कहाँ से भरेंगे? आत्महत्या का कारण है। अब तो अब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना पड़ेगा। अगर ये आपके जो ये हरे पीले जो ऑटो हैं ये बंद हो जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक वाले लेने पड़ेंगे। अरे मैडम, तब लोन तो लिया है, पैसा हुआ दे नहीं पाया हूँ, कहाँ से लोन लेना पड़ेगा ये बताओ आप।
चार ऑटो है 4 लाख, ये डीलर का 3 लाख 7 लाख रुपए कहाँ से हम लोग तोड़ पाएंगे बताओ आप हैं? हम लोग जो इलेक्शन में वोट दिए जो अच्छा ही होगा, ये तो बुरा ही हो रहा है। चलो केजरीवाल गंदा था, केजरीवाल गंदा था, बीजेपी अच्छा कुछ करेगी हैं? बीजेपी ने तो आते ही हमारे खून पीना शुरू कर दिया। केजरीवाल सरकार थी तो ऐसी कोई पॉलिसी आई नहीं थी ऑटो वालों की। केजरीवाल सरकार तो बहुत अच्छी सरकार थी, बस थोड़ी बाइक चला दी थी हमने, इसलिए कहा चलो बीजेपी को ही कामयाब करते हैं। कटाने के पैसे देने पड़ेंगे। जो केजरीवाल ने वादा किया था आपकी डिम्स नहीं कटेगी, वो आज तक डिम्स नहीं कटी उनकी सरकार में। अब ये सरकार आते ही 10 साल ऑटो CNG बैन हो जाएंगे, आपकी डिम्स हटौती में कटानी पड़ेगी। गाड़ी का यानी पास कराने जाओगे तो डिम्स कटानी पड़ेगी, जो 300 रुपये की कटती है या 200 रुपये की जो कटती है। 300 रुपये लग रही है। अब ऐसा तो गलत है ना, गरीब बंदों को, ऑटो वालों को ही ये सरकार होती है। इस आम जनता के लिए कोई ये सरकार बढ़िया नहीं है। हमने तो बीजेपी को इसलिए वोट दिया था कि कुछ चलो हमारी मदद होगी। ये बाइकें चला दी हैं रोडों पे, बाइकें बंद हो जाएगी, बीजेपी को सरकार कुछ करेगी ऑटो के लिए। इन्होंने तो हमारे पत्ता साफ कर दिया है। भाजपा की सरकार जब से आई है तब से लोगों के लिए दिक्कत परेशानी परेशानी होगी मैडम, दिक्कत परेशानी तो हो ही गई। मैंने बताया तो 4 लाख रुपए लिए हैं जनवरी में बिटिया की शादी के लिए, कहाँ से भरूंगा अब? ये कानून आता है, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, सबसे पहले ऑटो वालों को ही कानून निकलता है, उसके बाद टैक्सी वाले आम जनता के लिए निकलता है। हर काम जो रोड पे होगा ऑटो वालों ही पिसते हैं, जहाँ पिसते हैं ऑटो वाले ही पिसते हैं। अच्छा, जब आप वोट दे रहे थे तो आपने ऐसा सोचा था कि आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी पॉलिसीज निकल जाएगी भाजपा सरकार द्वारा? अरे हमने कभी सोचा नहीं था, इसलिए तो बीजेपी को जिताया है। चलो कुछ अच्छा काम होगा। रोड टूटे पड़े हैं, वही सड़कें टूटी पड़ी थी रोड दिल्ली की, चलो बीजेपी आएगी तो कुछ तरक्की होगी। इन्होंने तो हमारी तरक्की कर दी, इसीलिए तो बीजेपी को जिताया था मैडम को। चलो कुछ हमारी तरफ सोचेगी। इन्होंने तो आते ही हमारा पत्ता साफ कर दिया। हमारे ला के बीजेपी सरकार नहीं सही नहीं है। अब फिर बीजेपी से आप लोगों का मन हटो? हाँ जी, हमारा तो मन हट ही चुका है। हमारा खाना पीना छीन लिया, रोजगार छीनेंगे तो बीजेपी से क्या मन हर बंदे का हट जाएगा। गरीब बंदे को क्या चाहिए? काम। सरकार से मतलब नहीं है ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी। आम जनता को चाहिए काम। काम जो अच्छा करेगा उसके साथ सपोर्ट में खड़ी होगी, चाहे बीजेपी हो या आम हो या कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, हमारे लिए सोचेगी, हम उसके लिए सोचेंगे। इतना ही सा कहता हूँ मैं। बोलोगे? तो अब आप लोगों ने क्या सोचा कि आप क्या करेंगे? जैसे 15 अगस्त से तो सब बैन हो जाए, इस पे हम लागू नहीं होंगे, चाहे कांग्रेस यानी। अरे भाई साहब 6 लड़की है मेरे पास, 6 लड़की हैं। 4 लाख का लोन लिया, मैं कहाँ से भरूंगा? 2 महीने हुए अभी, या डीलर ले लेगा, एक पैसा नहीं छोड़ेगा डीलर मैडम। अभी आपने रिक्शा लिया, ऑटो लिया? ऑटो नहीं लिया, ऑटो पर पैसा उठा था 4 लाख रुपए जनवरी में, बिटिया की शादी करी है, लोन कराई थी। हाँ लोन किया है, वो कहाँ से भरूंगा मैं? आत्महत्या चलाओ, कोई चारा नहीं है हमारे पास। सब भी ऑटो वाले ही हैं? हाँ जी, ऑटो आपकी क्या राय है कि जो नई पॉलिसी आने वाली है, रेखा गुप्ता सरकार लेकर आई है? क्या करें मैडम, हम तो मर जाएंगे ना इसमें। हम जैसे छोटा आदमी कहाँ से भरेगा? फिर हम तो जो पैसा मांग के उठा के अपना ब्याज लेके किसी का भर रहे हैं, तो 1-1 रुपया कहाँ से भरेंगे किस्त? इसके तो दिहाड़ी भी नहीं निकल रही गाड़ी की, तो हम कहाँ से भरेंगे बताओ? आपके ऑटो जो है कितना साल पुराना है? हमारा तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। हाँ जी, 10 साल होने वाले हैं। 9 साल हुआ है। तो 10 साल के बाद तो फिर इलेक्ट्रिक में बदल जाएगा। कहाँ 4 लाख के लोन है, लोन कहाँ दे? 4 लाख के डीलर देना पड़े, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। हाँ जी, 4 लाख के लोन देना पड़े। 4 किस्त चला के आया हूँ, डीलर गाड़ी पकड़ लिया है, कहाँ दें पैसे, ये बताओ। तो जो रेखा गुप्ता सरकार ये जो पॉलिसी ला रही है सही नहीं है आपके हिसाब से? जी सही नहीं है। 4 लाख के लोन देना पड़े डीलर, नई गाड़ी खड़ी हो जाए तब कहाँ जाएं बताओ? कभी सोचा था कि जब कि ऐसी भाजपा सरकार आएगी तो ऐसी पॉलिसीज आ जाएंगी? ये नहीं सोचा हूँ, ये तभी नहीं हुआ। हम बीजेपी को या भाजपा सरकार को लाए थे ये सोच के थोड़ी लाए थे। आम आदमी भगाया था, तो हम इसको उठा भी सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। इस सरकार को हम उठा भी सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। आम जनता मारी जा रही है, उसके तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा है। खाली ऑटो टैक्सी वाले दिखते हैं रोड पे, और कोई नहीं दिखता सरकार को। कोई भी सरकार हो, चाहे आम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो,
अब आम जनता हत्या करेगी तो उसमें बीजेपी सरकार को कौन सा फायदा हो रहा है मैम? गरीब मारा गया यार, 4 लाख रुपया लोन कहाँ दें? जो ही गाड़ी है 8 लाख रुपया देना पड़े, गाड़ी डीलर पकड़ लिया, टाल टेस्ट करा के आया हूँ 4 लाख के। अब मान लो 5 साल बचा रहा, 4 टमाटर दे दिया डीलर के। अब मान लो 4 लाख ये 4 लाख वो 8 लाख रुपया हो जाए, 8 लाख रुपया कहाँ से देना पड़े? तब चोरी चले, ये रास्ता है या अपने दिमाग में फोड़ो, बस ये रास्ता है और दोनों रास्ता है। सर आप कितने टाइम से ऑटो चला रहे हैं? मुझे 55 साल हो गए। अच्छा, तो ये आपका ऑटो कितने साल पुराना है? ये मुझे आज 6-7 साल हो गए। हाँ जी, 6-7 तो साल। अब जैसे न्यू पॉलिसी आई है कि 15 अगस्त से इनके रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, कि सीएनजी ऑटो अब नहीं चलेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? यह राय यही है कि गवर्नमेंट ख़राब है, ये गवर्नमेंट काम करने वाली नहीं है। इससे बढ़िया केजरीवाल था, इससे बढ़िया केजरीवाल था। ये हमारे लोगों की गलती है, केजरीवाल को वोट नहीं दी, केजरीवाल को वोट नहीं दी तो आज ये लोग परेशान हो रहे हैं। अभी तक बत्ती नहीं गई, जब तक केजरीवाल था जब तक कोई बत्ती नहीं गई, लाइट नहीं गई, और अब 2-2 घंटे लाइट जा रही है ऐसे में। और ऑटो चलाना भारी हो रहा है, इतनी परेशानी हो रही है जितनी कोई सीमा नहीं, चलाने इन्होंने बढ़ा दिए। कोई काम तंग आ रहे हैं, सब ऑटो वाले तंग आ रहे हैं। अभी ये जो नए कानून निकाले हैं ये सही नहीं है। कहाँ जाएंगे ऑटो वाले, किसके घर रोटी खाएंगे? 2500 रुपये देने के लिए औरतों को बोला, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया आज तक, और अब झूठ बोल रहे हैं कि हम उसको देंगे जिनके कार्ड बने हुए हैं। जो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? जिनके कार्ड नहीं बने वो लोग कहाँ जाएंगे? हैं 1 रुपया किसी को नहीं दिया ऑटो वाले को। सीएनजी पे 1 रुपया बढ़ गया, सीएनजी पे, घर की गैस पे 50 रुपये बढ़ा दिया उन्होंने। घरेलू गैस पे 50 रुपये बढ़ गए। ये सरकार क्या करेगी? जो बोलती है वो नहीं कर रही है। ये तो सबसे ज़्यादा गंदी सरकार है, ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये इस तरह काम नहीं चलेगा। ये अगर ऐसा चलेंगे तो ये जाएंगे, जल्दी जाएंगे ये। मतलब जब तक केजरीवाल सरकार थी ऐसी पॉलिसीज नहीं आई थी तब तक ठीक था? इससे बहुत बढ़िया था, इससे कहीं और दर्जा बहुत बढ़िया था। ये हमारे लोगों की गलती है जो केजरीवाल को वोट नहीं दिया, इसको जिताया आपके। इन्होंने जीता, झूठ बोल कर जीता। सारी जितनी बातें बोली मनोज तिवारी ने बोली, सब झूठे बोली। ऐसे में यहाँ और अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा जितनी झूठे बोली सब झूठे बोली। ऐसे में जितनी बातें बोली सब झूठ बोली हैं। कौन कौन सी बात आपको ऐसी लगी? देखिए, हमारे यहाँ आए थे कॉलोनी में सोनिया विहार, मैं सोनिया विहार रहता हूँ। जितनी बातें इन्होंने बोली हैं, 5-2.5 हज़ार रुपये देने के लिए बोला, किसी को 1 रुपया नहीं आया, अब तक नहीं आया। आज इन्होंने नई गाड़ियों के लिए, पुरानी गाड़ियों के लिए निकाल दिया जी, ये इनको वो लगवाओ, 15 अगस्त तक चलेंगी, उसके बाद नहीं चलेंगी। 15 साल पे गाड़ी ख़त्म करने की थी, अब इन्होंने 10 साल का ख़त्म कर रहे हैं। तो बताइए सरकार चलने लायक है? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी कैसे रोटी खाएगा? तो इनका कोई दीन धर्म नहीं है, हम इनको नहीं मानते। अरे 5 महीने हो गए, अभी सिचुएशन लागू हो रहा है, नशे पत्ते पर रोक लग रही है, ये सारी बैन हो रहा है और धीरे धीरे यही काम होगा। या ऑटो नहीं चला रहे, हम क्या कर रहे हैं इतने साल से? आप भी ऑटो कब से चला रहे हैं? आप ऑटो मेरे को 25 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। कितने साल पुराना है आपका? है ऑटो 13 साल पुराना है मैम। मेरी बात सुनिए, हाँ बोलिए। जो केजरीवाल सरकार ने करा ना, बात करने का सरकार नहीं कर सकता है काम। मोदी ने लोगों को बोला 2500 रुपये हर महीने दूंगा लेडीज को, आप कह रहा है कि बीपीएल कार्ड ले आओ, जब 2500 रुपये मिलेगा उसमें भी ये मांग रहा है। इससे बढ़िया तो हमारा केजरीवाल अच्छा था, जो हमें डिम सी फ्री था और ऑटो का फिटनेस ही फ्री था, और ऐसा सरकार बाहर करने कोई नहीं मिलेगा। कार्ड यहाँ पे सरकार की नहीं बात करते हैं, उनकी पॉलिसीज के बारे में बात कर लेते हैं जो ऑटो वालों के लिए लाई गई है। क्या चीज़? कि अब से जो है ऑटो नहीं चलेंगे, जो आपके हरे नीले वाले ऑटो। ऐसा इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है अभी कोई पक्की डील नहीं है कि ऑटो कब तक चलेंगे। कोई बात परमिट आ चुका है कि अब अच्छी बात है ना, हर गरीब के लिए ऑटो मिलेगा। क्यों ब्लैक मनी खत्म होगी? ये बंद हो जाएंगे, ये ऑटो बंद हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे। तुम्हें क्या पता है? 50-100 नहीं मिलेगा हमें, दूसरी परमिट नहीं मिलेगी हमें 50,000, और हम 5-5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे दोबारा? ठीक है मैम, तो इसलिए हमें सरकार तो केजरीवाल अच्छा था हमारे लिए, जो केजरीवाल ने हर चीज़ की सुविधा। अब हमारे घर में बिजली का पानी 50,000 दे दिया और बिजली फ्री था, उसकी बिल आने लग गया अब हमारा। देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑटो वालों का क्या कुछ यहाँ पर कहना है कि जब से भाजपा की सरकार आई है इनके लिए जीना मुश्किल हो चुका है। कि भाजपा की सरकार ने कितने वादे किए थे, औरतों के लिए करे थे, 2500 रुपये देने का वादा किया था, मगर कोई भी वादे वो पूरे करती जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और इनका यहाँ पर ये भी कहना है कि अब से तो शायद ही ये जो है भाजपा को वोट देने वाला है, क्योंकि जो उन्होंने वादे करे थे वो उन्होंने पूरे नहीं करे। और जो ये पॉलिसी आई है EW पॉलिसी, इससे ये सारे ऑटो वाले जो है वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस मामले पर आपकी क्या राय है कि EV पॉलिसी आई है वो भी हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।